मध्यकाल इतिहास का वह समय जब समाज में विभिन्न कुरीतियां विद्यमान थीं। धर्म में आध्यात्म का स्थान कर्मकांड ने ले लिया था। समाज में जाति व्यवस्था ऊंच नीच अपने चरम स्तर पे थी। तब एक आंदोलन ने लोगों को नई राह दिखाई, एक ऐसी राह जो भक्ति, प्रेम और समर्पण से भरी थी। भक्ति आंदोलन एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार का प्रयास था जिसमें जाति और लिंग का भेदभाव नहीं था। यह आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने भक्ति को कर्म कांडों से मुक्त कर आत्मा की पुकार बना दिया। ये विचारधारा उत्तर भारत तक फैली और 15वीं से 17वीं शताब्दी में चरम पर पहुंची। भक्ति की अभिव्यक्ति मंदिरों में आराधना और भक्तों के प्रेम भाव के रूप में हुई। यह आंदोलन निम्न वर्ण और स्त्रियों को भी स्थान देकर रूढ़ियों को चुनौती देता था। भक्ति परंपरा सगुण यानी साकार और निर्गुण यानी निराकार दो धाराओं में विभाजित थी। अलवार और नयनार संतों ने तमिल भाषा में भजन गाकर भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अलवार और नयनार संतों ने तमिल भाषा में भक्ति साहित्य रचा, जिसमें नलीरा दिव्य प्रबंधनम और तेवरम प्रमुख हैं। स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी जैसे अंडाल और कराईकल अमेयार इसकी प्रमुख विशेषता थी। चोल सम्राटों ने मंदिर निर्माण और भक्ति गीतों को प्रोत्साहित कर इस आंदोलन को और मजबूत किया। फिर 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक नई धारा उभरी, वीरशैव और लिंगायत आंदोलन। इसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया, जो मूलतः एक जैन थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बासवन्ना के अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए। उनका विश्वास था कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। लिंगायतों ने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था का विरोध किया। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और धर्मशास्त्रों में अस्वीकार किए गए आचारों जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। इस कारण वे समाज के उन समुदायों के बीच लोकप्रिय हुए जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में गौण स्थान प्राप्त था। 13वीं शताब्दी के बाद भक्ति आंदोलन की नई लहर उत्तर भारत में दिखाई दी। यहाँ के संतों ने अपनी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में की, जिन्हें सरलता से गाया जा सकता था। इन्हीं गीतों के माध्यम से उनका संदेश जन जन तक पहुंचा। इस प्रक्रिया में निर्धन और वंचित समुदायों के साथ साथ महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज को नई दिशा दी। कबीर और गुरु नानक ने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, जबकि तुलसीदास और सूरदास ने प्रचलित विश्वासों को सरल रूप में लोगों तक पहुंचाया। तुलसीदास ने रामचरितमानस और सूरदास ने सूरसागर जैसे ग्रंथों की रचना की। असम में शंकरदेव ने विष्णु भक्ति को बढ़ावा दिया और नामघर की स्थापना की। मीरा, रविदास और दादू दयाल जैसे संतों ने भक्ति और समानता का संदेश फैलाया। इन संतों ने अपने विचारों और जीवन से भक्ति आंदोलन को समृद्ध किया। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भक्ति संतों की, जिन्होंने अपने विचारों और जीवन के माध्यम से भक्ति की एक अनोखी छाप छोड़ी। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज की। इन्हें उनके शिक्षक यमुना मुनि का उत्तराधिकारी बनाया गया था। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अंततः श्रीरंगम में बसकर वैष्णव धर्म की एक मजबूत नींव रखी। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत या योग्य अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी रचनाओं में श्री भाष्य और गीता भाष्य खासतौर पर उल्लेखनीय है। अब बढ़ते हैं निम्बार्क की ओर। निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे और राधा कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। ब्रह्मसूत्रों पर उनका भाष्य वेदांत पारिजात सौरभ के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा में उन्होंने वैष्णव परंपरा को भी आगे बढ़ाया। अगला नाम है माधवाचार्य का, जो शंकराचार्य और रामानुज के साथ वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और बताया कि हरि की प्रत्यक्ष अनुभूति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने शुद्धाद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया और बताया कि मोक्ष प्रेम और स्नेह के माध्यम से संभव है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य शामिल हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक रामानंद थे। उनका जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानंद ने जाति, पंथ और लिंग भेद से ऊपर उठकर भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। वे राम के उपासक थे और उनके दो मुख्य सिद्धांत थे,
भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और मानव भाईचारा। उनके प्रमुख शिष्यों में कबीर, रैदास, सेना, धन्ना, नरहरि और पीपा जैसे संत शामिल थे। 14वीं शताब्दी के प्रमुख संतों में नामदेव का नाम लिया जाता है। नामदेव ने ईश्वर के प्रति अपने गहन प्रेम को भक्ति गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली तक यात्रा की और सूफी संतों के साथ वाद विवाद में भी भाग लिया। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, जिन्हें भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा संत माना जाता है। इनका जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ था और इनका वास्तविक नाम विशंभर मिश्रा था। उन्होंने अपने कीर्तनों के माध्यम से बंगाल में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया। उनके दर्शन को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहा जाता है। उन्होंने वृंदावन और मथुरा की तीर्थ यात्राएं की और अंततः पुरी में बस गए। उनकी जीवनी चैतन्य चरितमृत में उनकी लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं मीराबाई की, जो भक्ति आंदोलन की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी। वे मेड़ता के रत्न सिंह राठौड़ की बेटी थी और बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक थी और वैष्णव धर्म के कृष्ण पंथ की अनुयायी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके भजनों में भक्ति की गहराई साफ झलकती है। इसी क्रम में तुलसीदास और सूरदास का भी जिक्र करना जरूरी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो राम के जीवन की घटनाओं को सरल हिंदी में प्रस्तुत करती है। वहीं सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग करके अपनी कृतियों सूरसागर और सूर सरावली के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। असम में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय शंकरदेव को जाता है। उन्होंने असम में वैष्णव भक्ति की नींव रखी। अब बात करते हैं कबीर की। कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म काशी में हुआ और ये रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने जाति, धर्म और रूढ़ियों से ऊपर उठकर प्रेम और मानवता का संदेश दिया। कबीर ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और हिंदू मुस्लिम कट्टरता तथा जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो बीजक ग्रंथ में संकलित हैं। उनके शिष्यों ने मगहर और बनारस में उनकी शिक्षाओं को फैलाया। इनके अलावा अन्य निर्गुण संत जैसे दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास और धरणीदास ने भी समानता और प्रेम का संदेश दिया। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास और एकनाथ जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ऊनी कपड़े का टुकड़ा। इसे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस समय के तपस्वी आमतौर पर ऊनी वस्त्र धारण करते थे। इस्लाम की स्थापना के तुरंत बाद कई मुस्लिम धर्मशास्त्रियों ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर अपनी व्याख्याएं देनी शुरू कर दी। उन्होंने कुरान, हदीस और सुन्नत पर धर्म संबंधी और शैक्षिक व्याख्यान देने शुरू कर दिए, जिससे इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों में कुछ बदलाव आने लगे। इसी परिदृश्य में 10वीं शताब्दी के अंत तक सूफी संत इस्लाम को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने के उद्देश्य से सामने आए। उन्होंने खुद को अल्लाह और पैगंबर के साथ एक आध्यात्मिक वंशावली और अटूट आध्यात्मिक श्रृंखला से जोड़ा। धीरे धीरे सूफियों ने कई सिलसिले यानी धार्मिक संप्रदाय बनाए और अलग अलग स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। उनके दो व्यापक सिलसिले थे, बासरा सिलसिला जो इस्लामी कानूनों का कड़ाई से पालन करता था और बेसरा सिलसिला जो थोड़ा उदार था। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 बड़े सिलसिलों में संगठित किया गया। इनमें सबसे प्रमुख दो थे, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। तो इस तरह सूफी संतों ने प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता के संदेश के साथ समाज में अपनी पहचान बनाई। अब इस महत्वपूर्ण विषय के अंत की ओर बढ़ते हैं और चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला के बीच का अंतर जानते हैं। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे और वे अजमेर में रहते थे। वहीं सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था, तो वहीं शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिल्ली सल्तनत में एक आधिकारिक पद मिला था। बाकी इन दोनों के बीच का अंतर विस्तार से जानने के लिए हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया आदि शामिल थे। अब सूफीवाद से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द भी जान लेते हैं। पहला है सूफी, पीर जिसका अर्थ है संत, मुर्शिद यानी उपदेशक, मुरीद यानी शिष्य, और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के योगदान की। दोनों आंदोलनों ने समाज में प्रेम और भक्ति पर आधारित एक सरल और सहज धार्मिक मार्ग को बढ़ावा दिया। इन संतों ने उस समय की रूढ़िवादी और जातिगत कठोरताओं की जमकर आलोचना की। इनके संदेश न सिर्फ समाज को जोड़ने वाले थे, बल्कि स्त्रियों और अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए भी अहम थे। वे उस समय के अन्यायपूर्ण कानूनों के भी विरोधी थे और समाज में समानता की वकालत करते थे।
इतना ही नहीं, भक्ति और सूफी संतों ने भारत के क्षेत्रीय साहित्य के विकास और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। और सबसे खास बात, भक्ति और सूफी संत भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे। उन्होंने ये साबित किया कि धर्म सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और मानवता की भाषा है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ने जो बीज प्रेम, भाईचारे और समानता का बोया, वो आज भी हमारे समाज की जड़ों में मौजूद है। प्रेम, समानता और मानवता के इन संदेशों को समझना आज भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए विजन IAS।